झारखंड की सियासत में बेहद हलचल देखने को मिल रही है, लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई बड़े फैसले ले रहे हैं, जिसको लेकर झारखंड वासियों को और कह सकते हैं शिक्षक और कई लोगों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कई उम्मीद भी जगी है, जिसको लेकर कई लोग अलग अलग जिले से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे, अपनी मांगों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि पीजीटी के कई शिक्षक इस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पहुंचे हुए हैं। इनका कहना है कि लंबे समय से ये लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए भी पहुंचे थे। साथ ही साथ झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से भी इन लोगों ने मुलाकात की थी, लेकिन उनकी ओर से सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा था। हम सीधा इनसे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ मांगों को लेकर फिलहाल ये लोग सीएम आवास पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ मांगों को लेकर आप लोग सीएम आवास पहुंचे हुए, पहले तो ये बताइए। हम लोग पीजीटी वैकेंसी में एज रिलैक्सेशन चाहते हैं। हमारी मांग है कि कोरोना के कारण जो हमारे समय जो खराब हो गए हैं और भी मतलब इतनी देर से जो वैकेंसी आई है, उनके कारण जो हमारी एज जो समय जो चला गया है, उसको देखते हुए सद्भावपूर्वक हमारी भावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री विचार करें और ये समस्या को दूर करें। हम यही हमारी मांग है मुख्यमंत्री जी से। आपने कहा था कि झारखंड के शिक्षा मंत्री से भी आपने मुलाकात की थी, उस वक्त क्या कुछ उन्होंने कहा था? वो उन्होंने कहा था कि ठीक है, हम इस पर विचार करेंगे और सिर्फ आश्वासन ही मिला है। अभी तक कोई ऐसा ठोस कदम उनके द्वारा उठाया नहीं गया है। अच्छा, एक बात बताइए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हरी झंडी जरूर दिखा दी है कि झारखंड में 50,000 नियुक्तियां होगी, शिक्षकों की बहाली होगी। देखिए, घोषणा तो करते हैं, लेकिन जब तक घोषणाओं का ये धरातल पर नहीं उतरता है, ये सिर्फ घोषणा ही रह जाएगा। और जैसे हम जानते हैं कि अभी भी बहुत सारे जो फाइनल रिजल्ट बना है, टीजीटी का हो या ये पंचायत से सेवक का हो, वो मतलब उनका फाइनल रिजल्ट बना हुआ है, लेकिन उनको नियुक्त करने की हरी झंडी नहीं मिल पा रही है। तो ये घोषणाओं से तो कुछ नहीं होगा जब तक कि धरातल पर ये उतरेगा नहीं। तो हम यही चाहेंगे कि घोषणा तो ठीक है, अपनी जगह पर ठीक है, उनकी कुछ अपनी राजनीतिक मजबूरियां होगी जिसके चलते वो घोषणा करते हैं, लेकिन हम आश्वस्त होना चाहते हैं। हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि घोषणाओं के बजाय सरकार जमीनी स्तर पर काम करके दिखाए। और भी कई लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। कहाँ से आए, पहले तो ये बताइए। मैं लोहरदगा से आया हूँ। कितनी परेशानी हो रही है? लगातार आप लोग कई मंत्रियों के पास जा रहे हैं, ज्ञापन सौंप रहे हैं कि आप लोगों की जो मांग है उसे जल्द से जल्द पूरी की जाए। जी मैम, हम लोग विनम्र निवेदन करते हैं हमारे सीएम महोदय से, विनम्र एकदम श्रद्धापूर्वक करते हैं कि हमारी एज कम से कम मौका तो दीजिए हम लोग को। हम लोग नौकरी नहीं मांग रहे हैं, मौका मांग रहे हैं, अवसर दीजिए कम से कम। प्लीज़ सर, मेरी बातों को सुनिए। आप लोगों को मेरिट के अनुसार आप लोगों का नौकरी हो, ये आप लोग चाहते हैं? जी जी जी, बिल्कुल क्वालिटी युक्त शिक्षक हैं वो चाहते हैं हम लोग। और एज हम लोगों की निकल गई है, तो एज हम लोग को मौका मिलना चाहिए। जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई बड़े फैसले ले रहे हैं, क्या उसको देखते हुए आप लोग आए हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आप लोगों को भी बड़ी सौगात दे? बिल्कुल, हम लोग वही उम्मीद से आए हुए हैं। और मुख्यमंत्री जी ने खुद घोषणा किया था कि कोई जो है धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, ठीक है, जो भी समस्याएं होंगी मेरे पास लेके आए। तो इसीलिए हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिलने आए हैं। और हम लोग को उम्मीद था, पहले जब वैकेंसी नहीं आई थी उससे पहले ही उम्मीद था कि बातचीत चल रही है। कोरोना में चूँकि नियुक्तियां प्रभावित हुई है, तो कम से कम हम लोग को एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। लेकिन जब वैकेंसी आई तो कट ऑफ डेट जो है 2022 रखा गया। और झारखंड बनने के बाद 2 ही बार एग्ज़ाम हुआ, तो हम लोग को उम्मीद था कि कम से कम एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। एक संवेदनशील सरकार होने के नाते इनको ज़रूर ये सोचना चाहिए था कि एक तो कोरोना में 2 साल हम लोग का बर्बाद चल गया, तो इनको तो हम लोग को आने का मौका ही नहीं मिलना चाहिए। उनको खुद ये डिसीजन लेना चाहिए। शिक्षक होने के बाद भी आप लोग बेरोजगार, कितनी परेशानी हो रही है घर पे, ये बताइए। देखिए, झारखंड बनने के बाद अगर सबसे ज़्यादा परेशान हुआ है तो यहाँ का छात्र परेशान हुआ है। यहाँ के जो अभ्यर्थी है लगातार, देखिए 22 वर्षों जब से झारखंड बना है, उम्मीद जगा था कि अब यहाँ के कम से कम यहाँ के लोकल लोगों को नियुक्तियाँ मिलेगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सब ठगे से महसूस कर रहे हैं। झारखंड बनने के बाद जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं यहाँ के स्टूडेंट ही। बहुतों का तो एज निकल गया और बहुत एज निकलने के कगार पर है। हम लोग भी देखिए एज रिलैक्सेशन को लेकर ही आए हैं, लेकिन
देखिए दूसरे राज्य के सरकार देखिए अपने आप से वो लोग कोरोना में जो नियुक्तियां प्रभावित हुई थी उसको देखते हुए जो है सब नियुक्तियों में एज में रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। इवन देखिए यूपीएससी जब लगातार एग्ज़ाम लेता है, इसके बावजूद भी कई लोग एग्ज़ाम में बैठ नहीं पाए थे कोरोना के कारण, उनके लिए भी एज में रिलैक्सेशन। हेमंत सोरेन एक बयान दे रहे कि झारखंड में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, विगत संगत जो भी प्रक्रिया है, जो आप लोगों की मांग है उसमें विचार विमर्श करेंगे। लगातार मुख्यमंत्री जो भी उनसे मांग करने आ रहे हैं ये यही बोल रहे हैं। बोल तो रहे हैं, हम लोग पिछले बार आए थे मिलने, लेकिन उस समय मिल नहीं पाए थे उनसे, तो इसलिए आज हम लोग आए हैं और पूरी उम्मीद लेके ही आए। ऐसे हम लोग इससे पहले शिक्षा मंत्री से मिले, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी से मिले, वो भी डायरेक्ट शिक्षा मंत्री से बात करके हम लोगों की समस्या से अवगत कराए हैं। और उसके बाद हम लोग कार्मिक में जाके आवेदन दिए हैं, शिक्षा सचिव को जाके आवेदन दे के आए हैं, और लास्ट हम लोग मुख्यमंत्री से लास्ट अंतिम आश्वासन चाहते हैं कि क्योंकि फॉर्म भराना शुरू हो गया है 8 तारीख से, तो हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द। आप लोगों को मिलने का समय मिल गया है? समय तो अभी नहीं मिला है, लेकिन बुलाया जाएगा अभी। हाँ, उम्मीद है। तो इस वक्त लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे सीएम आवास की, जहां पर कई पीजीटी शिक्षक इस वक्त यहां पर पहुंचे हुए, और इनका कहना है कि कई मंत्रियों से हमने मुलाकात की थी, लेकिन उनकी ओर से सिर्फ आश्वासन मिल रहा था। सबसे खास और अहम जानकारी आपको दे देंगे कि झारखंड राज्य को अलग हुए लगभग 22 साल हो गए हैं, लेकिन सिर्फ पीजीटी का जो वैकेंसी है वो सिर्फ 2 बार निकला, और इनका कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार को एज रिलैक्सेशन भी देने की यहाँ पर जरूरत है। कई लोगों से हमने बात करने की कोशिश की, उनका कहना है कि काफी परेशानी हो रही है, लगातार कई मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। अब देखना यही होगा कि मुख्यमंत्री कई बड़े फैसले ले रहे हैं, थोड़ी देर के बाद इन लोगों को भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुलाएंगे। अब देखना यही होगा कि इन लोगों की ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या कुछ पहल करेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन तमाम जो शिक्षक है उन्हें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से काफी उम्मीद है। अपने कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची।